हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जब पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है, तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस तरह से बनाएंगे। आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो उसकी शुरुआत हम CR साइड से करेंगे और उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस BD। बैलेंस BD का मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स का जो कैपिटल देता है उसे हम BD के नाम से लिखते हैं। BD का मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर्स का कैपिटल देता है उसे हम BD के नाम से लिखते हैं। और पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया होता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें जिस भी पार्टनर का जो अमाउंट दिया होगा उसे हम इस डॉट डॉट की जगह पे अमाउंट हम भर देंगे। जैसे कि A का अगर अमाउंट दिया हुआ है जितना, उसे हम A के अमाउंट में भर देंगे। B का जितना अमाउंट है उसे हम B के अमाउंट में भर देंगे। C का जितना अमाउंट है उसे हम C के अमाउंट में भर देंगे। जैसे कि अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में A का कैपिटल दिया है 6000, तो हम यहाँ पे 6000 भर देंगे। B का कैपिटल दिया है 4000, तो हम यहाँ 4000 भर देंगे। C का कैपिटल दिया है 2000, तो हम यहाँ 2000 भर देंगे। तो यहाँ तक तो बात आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि बाई बैलेंस BD में हम किस अमाउंट को भरते हैं। उसके बाद अगर फॉर्म का प्रॉफिट होता है तो इसका एंट्री हम लोग बाई साइड में करेंगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय यदि आपका प्रॉफिट आता है तो उसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR साइड में कीजिएगा और बाई साइड में लिखिएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट दिखा दीजिएगा। मान लेते हैं A का प्रॉफिट अगर 2000 आता है तो यहाँ पर 2000 लिखिएगा। B का प्रॉफिट अगर 1000 आता है तो आप यहाँ पर 1000 लिख दीजिएगा। अगर C का प्रॉफिट 500 आता है तो आप यहाँ पर 500 लिख दीजिएगा। यहाँ तक तो बात आपको स्पष्ट हो गया। ये तो रही प्रॉफिट की बात। यदि फॉर्म को लॉस होता है, इधर ध्यान दीजिए, यदि फॉर्म को लॉस होता है तो इसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR साइड में करेंगे। कौन साइड में करेंगे? DR साइड में। और सबसे पहले लिखेंगे DR साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में समझाने के लिए आप लिख दीजिएगा लॉस। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। अगर मान लेते हैं A का लॉस 2000 आता है तो आप यहाँ पर 2000 लिख दीजिएगा। अगर B का लॉस 1000 आता है तो आप यहाँ पर 1000 लिख दीजिएगा। यदि C का लॉस 500 आता है तो आप 500 लिख दीजिएगा। इतना याद रख लेना है। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो उसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR साइड में होगा, लॉस होता है तो DR साइड में। यहाँ तक तो बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। प्रॉफिट या लॉस लिखने के बाद हम लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया होता है। मान लेते हैं कि अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है 6000 और उसमें ये दिया हुआ है कि तीनों पार्टनर के बीच जनरल रिजर्व को इक्वल अमाउंट में शेयर करना है, तो हम तीनों पार्टनर में 2-2000 का अमाउंट शेयर कर देंगे और यहाँ पे 2-2000 अमाउंट भर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे रेशियो दिया होगा कि 3:2:1 ऐसे रेशियो दिया होगा तो हम इसके जगह पे उसी रेशियो में सारा अमाउंट फिल करेंगे। जैसे अगर रेशियो दिया होगा तो हम फिल करेंगे A में फिल करेंगे 3000, B में फिल करेंगे 2000 और C में फिल करेंगे 1000। मतलब कि जितना भी अमाउंट दिया होगा जनरल रिजर्व में, अगर उसे इक्वली रेशियो में बांटने के लिए बोला होगा तो हम उसे इक्वली रेशियो में बांटेंगे। लेकिन अगर रेशियो दिया होगा या अमाउंट दिया होगा कि इतने इतने में बांटना है तो हम उतने में बांटेंगे। और जनरल रिजर्व को हमेशा हम पार्टनर्स में बांट कर लिखते हैं, चाहे वो जितने भी पार्टनर्स, चाहे वो 3 पार्टनर्स हो, 4 पार्टनर्स हो या 2 पार्टनर्स हो, हम हमेशा जनरल रिजर्व को बांट कर लिखेंगे। जिस प्रकार ये जनरल रिजर्व का एंट्री होता है ना, ठीक उसी प्रकार रिजर्व फंड का भी एंट्री होता है। रिजर्व फंड का एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड, तो बाई साइड में लिखेंगे बाई रिजर्व फंड और इस डॉट डॉट के जगह पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमाउंट। मान लेते हैं कि आपका अमाउंट 10,000 दिया हुआ है, ये 10,000 दिया है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 1 4 1 5
यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, मतलब ये कि इसका 6000 आ जाएगा, इसका हिस्सा 2000 आ जाएगा और इसका हिस्सा भी 2000 आ जाएगा। इतना याद रख लीजिए, चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे रिजर्व फंड हो, हमेशा इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं, मतलब हमेशा इसको बांट कर लिखते हैं, और ये दोनों हमेशा क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में दिया रहता है। यहाँ तक तो बात आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम एंट्री करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। मतलब ये कि अगर कोई भी पार्टनर लाइबिलिटीज़ को पेड करता है तो उसका एंट्री हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में करें। मान लेते हैं कि जैसे कि ए हमारा एक पार्टनर है और ए ये कहता है कि हम जो क्रेडिटर्स हैं, ए कहता है कि क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिया हुआ है 6000 उसे हम पे करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट में लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर की जगह पर हम ए का नाम लिख देंगे और ए के अमाउंट में हम 6000 भर देंगे। बी और सी ने किसी भी लाइबिलिटी को पे नहीं किया है तो इसलिए हम बी और सी की जगह पे ऐसे डैश डैश लगा देंगे। और ए की तरह अगर बी और सी ने भी किसी का लाइबिलिटी पे किया होगा तो यहाँ पर भी हम उनका अमाउंट डाल देंगे, और अगर नहीं किया है तो उसे हम डैश डैश कर देंगे। यहाँ तक बात आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से फिर समझ में आ जाए। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, जिस प्रकार जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड का एंट्री किया जाता है, सेम उसी प्रकार रिजर्व फॉर कंटीजेंसी का भी रिजर्व एंट्री होता है, और इसका अमाउंट उसी तरह बांट कर लिख दिया जाता है। जैसे एक अमाउंट होगा तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट, यहाँ पे लिखेंगे डॉट 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 डॉट, इस डॉट डॉट का जगह पर हम लोग अमाउंट लिखेंगे। मान के चलते हैं कि आपका रिजर्व फॉर कंटीजेंसी दिया है 6000 रुपया और क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वली रेशियो में बांटना है, तो इक्वली में बांटेंगे तो सबका 2000 होगा, यानी इसका भी 2000 हो जाएगा, इसका भी 2000 हो जाएगा और इसका भी 2000 हो जाएगा। बातों को फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि इसको फिर से हम इस सबका इरेज कर देते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जनरल रिजर्व का जिस प्रकार एंट्री होता है सेम उसी प्रकार रिजर्व फंड का भी एंट्री होता है, और सेम उसी प्रकार रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी का भी एंट्री होता है। कोई चेंजिंग नहीं होती है, जिस तरह इसका डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्री किए हैं उसी तरह रिजर्व फंड का भी एंट्री होता है, और उसी प्रकार रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी का भी एंट्री होता है। यहाँ तक तो बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लाइबिलिटी साइड। मतलब ये जब क्वेश्चन के बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड में दिया होगा तो उसका एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। सीआर साइड में हम यही लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे लाइबिलिटी साइड अगर वो लाइबिलिटी साइड से लिया गया है तो। और जो भी अमाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे हम बांट कर लिखेंगे, जैसे कि हम अभी तक लिखते आ रहे थे जनरल रिजर्व में, रिजर्व फंड में, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज में, उसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जो भी अमाउंट होगा उसे बांट कर लिखेंगे तीनों पार्टनर्स के बीच। तो अभी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में सारी आइटम्स के बारे में समझ चुके हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में। हम आपको समझा चुके थे रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, उसके बाद से अगर क्वेश्चन में दिया रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में एसेट साइड, मतलब ये कि जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहता है तो उसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में करेंगे। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और समझने के लिए लिख देंगे ब्रैकेट में एसेट साइड। क्लियर? और अमाउंट यहाँ पर डॉट डॉट के जगह पे अमाउंट लिख लेंगे। जिस प्रकार जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते थे, रिजर्व फंड का एंट्री होता था, अभी आपको यहाँ पर समझाया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लायबिलिटी साइड जिस तरह इसको बांट कर लिखेंगे, सेम उसी प्रकार इसको भी उसी प्रकार बांट कर लिखा जाएगा। बात स्पष्ट हो गया?
आगे हम एंट्री करेंगे DR साइड में टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये क्वेश्चन के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिया होता है और इसे भी हम उसी तरह से बांट कर लिखेंगे। अगर दिया हुआ है कि तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांटना है 6000 अमाउंट को, तो हम तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट देंगे और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। तो तीनों पार्टनर्स में 2-2 हज़ार हम अमाउंट भर देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में असेट्स टेकन बाई पार्टनर्स, मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर्स असेट्स को टेकन करता है तो उसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR साइड में करेंगे। और क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ये रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देंगे असेट्स टेकन बाई पार्टनर्स। मान लेते हैं कि B पार्टनर्स है और वो एग्री होता है कि वो स्टॉक को टेकन कर लेगा और जो स्टॉक का प्राइस है वो है 5000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए फिर से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट के जगह पे लिखेंगे स्टॉक टेकन बाई B। अब B ने कितना को टेकन किया था? 5000 में, तो यहाँ पे लिख देंगे डैश। अब B के कॉलम में लिख देंगे 5000 रुपया। C तो टेकन किया नहीं है तो C में हो जाएगा डैश। यहाँ तक तो बात आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग करते समय ज़्यादातर कमी DR साइड में आता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम DR साइड में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट लिखना है या बैंक अकाउंट लिखना है, और हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे बैलेंस फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिखने के बाद से हम यहाँ पे डॉट डॉट में जो भी अमाउंट होगा उसको लिख देंगे बैलेंस करके। उसके बाद से यहाँ पे हम सामने सामने बैलेंस कर देंगे और सबके अमाउंट को बराबर कर देंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब होता है तो हम उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज कॉमर्स लाइव और हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।